नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका एडुटेरिया की तरफ से बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है हमारे प्रवीण सर के द्वारा। और ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 है। इसके पहले का मैंने वॉल्यूम 2 का जो सेट है 5 सेट मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज हम देखेंगे आपका सेट नंबर 6। वीडियो को आप सब लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप सब लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक और आप सब लोग को बात बता दिया जाए, टारगेट बैच आप सब लोग का यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अगर आप सब लोग टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए फटाफट। और डेली आपको 3 सेट टारगेट बैच में दिया जा रहा है, सुबह, दोपहर और रात में। तो आज हम देखने वाले हैं आपका यहाँ पे सेट नंबर 6। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है सेट नंबर 6 का। देखिए, पहला प्रश्न आपका बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल, याद रखेंगे आंचल जो है, शुरू किया है। तो दोस्तों, आंचल की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर को बताइए क्या होगा। देखिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। राजस्थान के द्वारा जो है आपका आंचल अभियान शुरुआत किया गया है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस तत्वों से मिलकर के बना होता है। जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है, कोर उसको हम बोलते हैं, वो आपका निकेल एवं फेरस का बना होता है। ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यानी इनमें से आपका पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो ये ऑप्शन आपका जो ए दिया हुआ है, यह एक काल्पनिक रेखा है, ये सही है। ठीक है, ये सही है। बैरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ये भी आपका सही है। जो आपका सी बोल रहा है यही आपका गलत है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। बाकी जो आपका डी दिया गया है, न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है। कितना नॉटिकल मील तक होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 24 नॉटिकल मील। क्या हो जाएगा? 24 नॉटिकल मील। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है। देखिए, मरकट द्वीप, तो आप सब लोग याद रखेंगे मरकट द्वीप के नाम से हम किसको जानते हैं दोस्तों, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जानते हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यह आपका मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। आराम से देखिएगा, सभी को हम आराम से मिलाएंगे। इसमें जो आपका यहाँ पे पाक जल संधि दिया गया है, यह आपका जाएगा भारत एवं श्रीलंका में जाएगा। ठीक है। और जो आपका यहाँ पे मलक्का जल संधि दिया हुआ है, यह आपका जाएगा मलेशिया एवं सुमात्रा में जाएगा। और हारमुज जल संधि जो है, यह आपका चला जाएगा फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। जो आपका बच रहा है कि बाल अल मांडेव जल संधि जो है, यह आपका हो जाएगा लाल सागर एवं अदन की खाड़ी। तो आप इसको आराम से अरेंज कीजिएगा ऑप्शन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोल रहा है कि फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी जो है किसने लिखा है। तो लघु जीवनी की बात करेंगे तो ये आपका नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। इनमें से कौन सा प्रश्न है जो आपका गलत बता रहा है। तो जो आपका ऑप्शन ए है, भूपटल पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, जो कि ये सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला होता है, ये भी सही है। सी है कि महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है, ये भी आपका सही है। तो डी गलत है यहाँ पे कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व जो है अधिक है। तो इसमें पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो आपका असत्य ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत जो है किसे माना जाता है दक्षिण भारत में, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन यानी ऑप्शन ए। आगे प्रश्न है, बोला कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म है। माही सुगंधा, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, धान का एक किस्म है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है कहाँ पर बनाया जा रहा है। ई वेस्ट इको पार्क, तो दोस्तों ये आपको बनाया जा रहा है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है, तो ये आपको जो यहाँ पे वैगई दिया गया है, ये आपका अरब सागर में नहीं गिरता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। वैगई जो आपका नदी है, ये दोस्तों आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। बाकी गंगवल्ली सही है, भरतपुछा सही है और पेरियार भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहते हैं? तो ये हम फाइनली कहते हैं छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें मेकोंग नदी नहीं बहती है? मेकोंग नदी जो है आपका नहीं बहता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मलेशिया। मलेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। भीमबेटका गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। महायान किस धर्म से संबंधित है? देखिए महायान जो है आप दोस्तों याद ही होगा, यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। चौथी बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बंट गया था, और इसमें से आपका महायान था और दूसरा आपका हीनयान था। तो दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन जो थे वो नहीं थे? तो पूछ रहा है किसके समकालीन नहीं थे। देखिए जलालुद्दीन खिलजी के समकालीन थे, अलाउद्दीन खिलजी के थे और बलबन के थे, लेकिन इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे। तो यही प्रश्न पूछ रहा है किसके नहीं थे, तो इल्तुतमिश के नहीं थे। तो आंसर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किया है? देखिए कई शहरों की स्थापना किया है, तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का जो युद्ध है कब लड़ा गया था? देखिए बेदरा का युद्ध आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ब्रिटिश का सेना और डच के सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जो है डच जो है पराजित हुए थे, यानी डच इसमें हार गए थे। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो मुस्लिम के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा अब्दुल लतीफ़ खान, यानी नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा है? बताइए दोस्तों, यह जो आपका कहा गया है किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? देखिए बजट की जो बात है कौन से वायसराय के काल में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था जो है किसने तैयार किया था? महालवाड़ी व्यवस्था आप सभी लोग याद रखेंगे, हाल्ट मैकेंजी के द्वारा यह तैयार किया गया था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित जो है किया था? शांतिपूर्ण, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद घोष। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र आपका है ऑप्शन बी ऑडियोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया है आपका न्यूटन ने। किसने? न्यूटन, यानी ऑप्शन ए। एक एक क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे और उम्मीद है कि आप पूरा देखेंगे। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो कौन सा रंग जो है सबसे कम विचलित होता है? कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो हरा रंग जो है सबसे कम होता है। ऑप्शन 27 का है ना, तो 27 का माफ़ कीजिएगा, लाल रंग होता है सबसे कम विचलित, क्योंकि ट्रेन वगैरह देखेंगे स्टेशन वगैरह पे तो आपका लाल जो है बहुत ही डार्क होता है और दूर तक दिखाई देता है। निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो परिवर्तित करती है तो ये आपका करता है ऑप्शन बी बैटरी करता है। कौन करता है? बैटरी। और शाम को हो सके तो आपका ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, तो उसको भी आप देखेंगे। और टारगेट बैच में अगर आपको जुड़ना है तो ये नंबर नोट कर लीजिए जानकारी के लिए 8756।
54 65 33। अगर आपको टारगेट बैच के बारे में जानकारी थोड़ा सा भी चाहिए तो आप ये व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको बेनिफिट मिलेगा तभी आप जुड़िएगा ग्रुप से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व जो है कौन सा है। सबसे प्रचुर तत्व पूछ रहा है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, डी इसका उत्तर हो जाए। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग 17। क्या हो जाएगा? वर्ग 17। नेक्स्ट प्रश्न है कि जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित जो है किया गया है? तो आयोजित के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि पॉलीमर जो है आपका कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा क्रेपोलैक्टम जो है इसका सही उत्तर नहीं, ये आपका नहीं है। बाकी नायलॉन है, टेफ्लॉन है और पॉलीस्टाइरीन है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निस्संदन भोजी यानी फिल्टर फीडर है? फिल्टर फीडर है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आयस्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? देखिए रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलेनिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त समूह की खोज जो है किसने किया था? देखिए रक्त समूह की बात करेंगे तो आपको याद ही होगा, आपने आंसर किया होगा ऑप्शन है, जो कि सही आंसर किया है लैंड स्टीनर। देखिए लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज किया था। ग्रुप आपको पता है 4 ग्रुप है, ए, फिर बी है, फिर आपका ए बी है, फिर आपका ओ है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो ये किसकी बनी होती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पेप्टिडो ग्लाइकन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? त्रिकोष्ठीय हृदय, तो ये आपको हो जाएगा उभयचर और सरीसृप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। थ्राम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो यह आपका हो जाएगा खून का जमना, ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं 39 पे। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा जो है ले जाया जाता है? किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, एरिथ्रोसाइट्स। क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आमाशय में कौन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? आमाशय, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पैप्सिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका देख लेते हैं। 41 नंबर आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। कितने आकार के? एक ही आकार के, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, यह गलत है। बाकी प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकता है। आगे शरीर की ऊर्जा जरूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो सभी को याद ही होगा, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है अधिक। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा जो है पाई जाती है? तो अधिकतम पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, सोयाबीन में। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तब वह दोस्तों बैगनी रंग का होता है। 44 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? देखिए परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है? देखिए अवसर लागत का सिद्धांत, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका जो 46 का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी गॉटफ्रीड हैबरलर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी जो है दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों के हिसाब से पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि शिक्षा लेकर के बहुत लोग बेरोजगार हैं अभी भी। क्योंकि आप देखे होंगे इंटर कर लेते हैं, बीए, जैसे हम ही लोग को मान लीजिए
और हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिसको अभी तक नौकरी नहीं मिला है और वो प्रयास कर रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का जो है गठन किया है? एक समिति का गठन किया है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल। निम्नलिखित में से किसे राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? लौह अयस्क, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो है किसे कहा जाता है? अग्रदूत, तो ये आपको हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका 51 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य जो हैं होते हैं? निम्न सदन के सदस्य होते हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आपका हो जाएगा 51 नंबर है ना, हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति ऑप्शन बी। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पी.एन. भगवती थे। पी.एन. भगवती ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात जो है किया गया है? याद रखेंगे, प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात कही गई है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक न्याय की बात कहा गया है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के लिए किया गया है। आगे प्रश्न आपका बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, गलत कौन सा है? उपराष्ट्रपति के संबंध में देखिए, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, जो कि ये सही है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। जो आपका सी है ये गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है, ये आपका गलत पॉइंट बोल रहा है। बाकी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है शामिल होते हैं, ये भी आपका यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है कि 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक आरक्षण। आर्थिक आरक्षण यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो आपको वर्णित है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी जो है नहीं दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता जो है यह आपका नहीं दिया गया है। बाकी पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्रित होने की व्यवस्था या फिर स्वतंत्रता है। किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता पूरा यहाँ पे दिया गया है। आगे देख लेते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो याद रखेंगे कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो 58 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन आपका ए हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया है? तो भारत में लागू किया है आपका लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। शक्तियों के वितरण की सूचियां जो है कौन अनुसूची में समाविष्ट है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 7वीं। क्या हो जाएगा? 7वीं इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में यह आपको राजगीर में देखने को मिलता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है दुबई में। कहाँ पे? दुबई में। बिम्स्टेक के कितने सदस्य होते हैं या फिर बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें आपको
7 देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 का आप नाम याद रखेंगे। पहला आपका बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है बोला कि देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस यानी कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म जो है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो पहले खिलाड़ी की बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी पत्र एक पत्रिकाएं हैं? लिखी पत्र एक पत्रिकाएं हैं। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अल हिलाल हो जाएगा, ताजकीरा हो जाएगा और इंडिया विंस फ्रीडम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा याद होगा, ये आपका लीरा है। आखिरी प्रश्न है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस आपको याद ही होगा। आपका उत्तर जो है 70 का हो जाएगा। ऑप्शन ए 5 जून को, 5 जून यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सब लोग का यहाँ पे 70 क्वेश्चन समाप्त होता है जीके जीएस का। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे और आपने कितना प्रश्न सही किया है वो भी बताएंगे। टारगेट बैच में आप सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। डेली आपको यहाँ पे 3 सेट दिया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन अच्छा से अच्छा हो पाएगा। अगर आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।